फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने पद्म विभूषण पुरस्कार वर्ष 2019 में जीता था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, तीजन बाई को 2003 में पद्म भूषण तथा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तीजन बाई को 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखेगा, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? चार मीनार, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन के आयोजकों ने विंबलडन 2022 में दो देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी थी। उनमें से एक रूस था, दूसरा देश कौन सा था? तो देखिए, एक देश रूस था और दूसरा जो देश था वो था बेलारूस। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को इस साल विंबलडन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फैसले की घोषणा बुधवार को की गई। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी बेलारूस के जवाब में वर्ष का तीसरा स्लैम उन देशों के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश 31,834 टन सालाना दूध उत्पादन के साथ देश शीर्ष पर था। अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, तो इसमें भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। देश में दुग्ध उत्पादन लगभग 6.2% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2020-21 में 209.96 मिलियन टन हो गया है, जो 2014-15 में 146.31 मिलियन टन था। 2020-21 में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन है। मध्य प्रदेश की बात करें 5,911 टन, गुजरात 14,493 टन, पंजाब की बात करें 12,599 टन, हरियाणा की बात करें 10,276 टन। अगला क्वेश्चन देखेगा, 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन थे? तो 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थे थॉमस बॉक। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग एसी ने एम्मा टेरेहो फिनलैंड आइस हॉकी की अध्यक्ष के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत को मिली 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी। 13 से 29 जनवरी के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट खेल टेस्ट। पिछले साल हॉकी विश्व कप के सफल आयोजन के बाद भारत को 2023 में होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी सौंप दी गई। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2020-21 में 3300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया? जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी वर्ष 2016 में की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए,
भारत और बांग्लादेश अक्टूबर नवंबर 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत और श्रीलंका के साथ 2011 विश्व कप का आयोजन किया था, जबकि उन्होंने 2014 टी20 विश्व कप की सफलतापूर्वक व्यवस्था की थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आईसीसी ने 2014-2031 तक आईसीसी पुरुषों के व्हाइट बॉल इवेंट्स के 14 मेजबान देशों की पुष्टि भी की। यूएसए और नामीबिया पहली बार आईसीसी विश्व कप आयोजन की मेजबानी करेंगे। भारत और श्रीलंका फरवरी 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत 2029 चैंपियन ट्रॉफी की भी अकेले मेजबानी करेगा। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम से कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो मनोज सरकार का संबंध बैडमिंटन से है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के मनोज सरकार ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने जापान के डिस्क्यूस फुजिहारा को सीधे गेम में 22-20 और 21-13 से हराए। ये मुकाबला 47 मिनट तक चला। पहला गेम 27 मिनट का रहा तो दूसरा गेम 19 मिनट तक चला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? तो जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को 2019 में समाप्त किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अगस्त 2019 में भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाना है। इस प्रक्रिया में वर्तमान विधान परिषद भंग कर दी गई है। गाइस अगला क्वेश्चन। मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? लावणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम ने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें से 6 लगातार 1928 से 1956 तक जीते। इसके बाद टीम ने 2 गोल्ड मेडल साल 1964 टोक्यो और मॉस्को 1980 में जीते। अगला क्वेश्चन देखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कर्नाटक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से टी20 विश्व कप क्रिकेट 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के महान महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया। अगला क्वेश्चन। खालिस्तान ने 24 दिसंबर 2021 को ब्रह्मगढ़ से नाट्य पद्म पुरस्कार प्राप्त किया। सही जवाब हो जाएगा श्री कला भारती ने। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में सर्वाधिक गोल्ड किए? हॉकी में सर्वाधिक गोल्ड किए हरमनप्रीत सिंह ने। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान भारतीय हॉकी टीम की तरफ से पूरे टूर्नामेंट में कुल 25 गोल किए, जिसमें से सबसे ज़्यादा गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। हरमनप्रीत सिंह ने 25 में से कुल 6 गोल किए और टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में पहले स्थान पर रहे। क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के दौरान दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला? हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के दौरान दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स आशा पारेख को दिया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी। इस दौरान अभिनेता अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट अभिनेता के अवार्ड के लिए चुना गया। इसी समारोह में बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? तो हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 40वां रहा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। हाल ही में विश्व वैश्विक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2022 रैंकिंग में भारत 132 देशों में 40वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखेगा।
हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि बने हैं। आर वेंकटरमणि। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणि नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। वह 1 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हाल ही में देश के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? तो हाल ही में देश के दूसरे सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बुधवार को देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के 9 महीने बाद बुधवार को भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में एससीओ देशों के प्रमुखों की बैठक 2022 में कहां पर आयोजित की गई है? हाल ही में एससीओ देशों के प्रमुखों की बैठक 2022 में उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वीं शिखर बैठक में 16 सितंबर 2022 को वाराणसी शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा? तो भारत के हरियाणा राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। चंडीगढ़ 11 सितंबर। IANS हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए आ रहा है। रविवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अगला क्वेश्चन देखेगा। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? तो हाल ही में आयोजित यूएस ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग का विजेता कार्लोस अल्कराज बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन टेनिस 2022 के महिला वर्ग का खिताब कौन बना है? महिला वर्ग का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता। ये आपको ध्यान रखना है। ईगा स्विएटेक ने रचा इतिहास, पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता, करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 ये अमेरिका का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस मिशन का पहला और सबसे अहम चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। रविवार को ओरियन कैप्सूल ने मैक्सिको के पास प्रशांत महासागर में सफल लैंडिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के अनेक प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में वोलोदिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। जेलेंस्की को अक्टूबर में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता की रक्षा में यूक्रेनी लोगों का बहादुरी से नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया? हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अमेरिका ने इस चैंपियनशिप में कुल 13 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य जीते और पदक तालिका में शीर्ष पर रहकर इस अभियान को समाप्त किया। अमेरिका पदकों के मामले में सभी देशों से 3 गुना आगे रहा। पदक तालिका में दूसरे स्थान पर, यह भी आपको ध्यान रखना है, इथियोपिया रहा जिसने 4 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 10 पदक अपने नाम किए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? तो हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन जो है यह जर्मनी में किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन जर्मनी में शुरू की गई। 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, जो इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक COP27 के मेजबान हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।